आज का हमारा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। अब देखिए, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को समझने से पहले आपको मोमेंटम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, मोमेंटम पी जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो हमें मिलेगा उस ऑब्जेक्ट के मास मल्टीप्लाइड बाई उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो हमें क्या चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का मास चाहिए और उसकी वेलोसिटी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। अब देखिए, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको डिराइव करना है मोमेंटम ऑपरेटर। तो देखिए, मोमेंटम ऑपरेटर जो है वो हम इलेक्ट्रॉन वेव से ही पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वेव जो होता है उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी से ही हम मोमेंटम ऑपरेटर को डिराइव करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन गन है। क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन गन है जो क्या करती है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन शूट करती है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन शूट कर रही है। अब आपको पता है, दी ब्रोगली ने कहा था कोई भी मैटर हो उसके दो स्वरूप होते हैं, वेव और पार्टिकल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी एक मैटर ही है, तो इसके भी दो स्वरूप हो गए, पार्टिकल और वेव। तो मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे वेव फॉर्म में प्रोपोगेट कर रहा है। मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में प्रोपोगेट कर रहा है तो इसका कुछ वेव फंक्शन भी होगा। तो उस वेव फंक्शन से हम क्या करेंगे, हम मोमेंटम ऑपरेटर को फाइंड करेंगे। हमने सिंपल क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गन से क्या किया, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को शूट किया है। तो इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में ऐसे लीनियरली प्रोपोगेट कर रहे हैं। वेव फॉर्म में अगर इलेक्ट्रॉन प्रोपोगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा इसका कुछ वेव फंक्शन भी होगा, और उस वेव फंक्शन से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मोमेंटम ऑपरेटर को फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, यहां पर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं। अगर कोई वेव है वो प्रोपोगेट कर रहा है एक्स एक्सिस में, तो उसका वेव फंक्शन क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार होगा, साई इज इक्वल टू सी इंटू ई रेज टू प्लस और माइनस 2 पाई आई एक्स अपॉन लेमड़ा। ये है उस वेव का, यानी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वेव की, तो ये है इलेक्ट्रॉन वेव का वेव फंक्शन का इक्वेशन। ये आपको याद रखना है। यहां पर सी जो है वो है एम्पलीट्यूड, यानी कि वो एक कांस्टेंट है। ई है वो तो एक्सपोनेंशियल टर्म ही है, आपको पता ही होगा, उसकी वैल्यू होती है 2.718। अब देखिए, यहां पर आई जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है। वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है। आपको पता ही होगा आई की वैल्यू होती है √-1। इसके अलावा एक्स जो है वो एक रियल नंबर है जो क्या दर्शाता है, पोजीशन दर्शाता है एक्स एक्सिस पे। इसके अलावा लेमड़ा है, लेमड़ा तो आपको पता ही होगा क्या होता है, वेव लेंथ होती है। तो आपको बेसिकली ये इक्वेशन याद रखना है। ये इक्वेशन किसका है, अगर इलेक्ट्रॉन वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है तो उसका वेव फंक्शन होगा सी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस और माइनस 2 पाई आई एक्स अपॉन लेमड़ा। अब देखिए, अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, साई का हो जाएगा डेल साई बाई डेल एक्स हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको डिफ्रेंसिएशन करना हो ई के एक्सपोनेंशियल टर्म का, मान लीजिए ई का पावर है आई के एक्स,
इसका डिफरेंशिएशन करना हो आपको, तो आप क्या करते हैं, ये जो पूरा ई का पावर आई के एक्स है वो वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, और ये जो पावर आई के एक्स है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई और के तो कांस्टेंट ही रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको पता ही है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, क्या बचा, आई और के कांस्टेंट बचे। तो आंसर क्या आएगा, आई के इंटू ई रेस टू आई के एक्स। तो उसी तरह से ये देखिए, यहाँ देखिए ये भी एक एक्सपोनेंशियल टर्म ही है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए सी कांस्टेंट है एम्पलीट्यूड, तो हम क्या करते हैं, ई का पावर प्लस और माइनस 2 पाई आई एक्स अपॉन लेमड़ा ऐसे ही लिख देते हैं। साथ में हमको क्या करना है, ये जो पावर है यानी कि ये 2 पाई आई एक्स अपॉन लेमड़ा उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है, यानी कि इनटू 2 पाई आई एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 होता है, नीचे लेमड़ा, यानी कि इसका आंसर क्या आया, डेल साई बाई डेल एक्स, मैं इसको ठीक से लिखता हूं, इज इक्वल टू सी इंटू 2 पाई आई अपॉन लेमड़ा इंटू ई रेस टू प्लस और माइनस 2 पाई आई एक्स अपॉन लेमड़ा। देखिए इसका आंसर इस प्रकार आया, सिंपल है। मैंने क्या किया, पहले तो ई का फॉर्म पूरा लिख दिया ऐसे, ई रेस टू प्लस और माइनस 2 पाई आई एक्स अपॉन लेमड़ा का क्या होता है, ई रेस टू प्लस और माइनस 2 पाई आई एक्स अपॉन लेमड़ा। अब ये जो पावर है ये पूरा, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 पाई आई अपॉन लेमड़ा कॉन्स्टेंट ही रहेगा, वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। देखिए क्या किया हमने, ये जो 2 पाई आई एक्स अपॉन लेमड़ा है उसका डिफरेंशिएशन फिर से किया है, क्या हो जाएगा 2 पाई आई अपॉन लेमड़ा, और c इंटू ई रेस टू प्लस और माइनस 2 पाई आई एक्स अपॉन लेमड़ा, तो वैसे का वैसा ही लिखना है एक्सपोनेंशियल टर्म में। अब देखिए आप अगर आप देखें तो मैं इसको हाईलाइट करता हूं, देखें साई की वैल्यू क्या है, c इंटू ई रेस टू प्लस और माइनस 2 पाई आई एक्स अपॉन लेमड़ा। यहाँ पर हमें क्या वैल्यू आई, देखिए यहाँ पर भी एक हमको c इंटू ई रेस टू प्लस और माइनस 2 पाई आई एक्स अपॉन लेमड़ा वापिस से मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो c इंटू टू ई रेस टू प्लस और माइनस 2 पाई आई एक्स अपॉन लेमड़ा है उसकी जगह पर हम क्या ऐड कर सकते हैं, साई ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि साई की वैल्यू भी उतनी ही है, साई इज इक्वल टू क्या है, c इंटू प्लस और माइनस 2 पाई आई एक्स अपॉन लेमड़ा है। तो ये जो c इंटू प्लस और माइनस 2 पाई आई एक्स अपॉन लेमड़ा है उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, ये जो मैंने डार्क येलो किया है उसकी जगह पर हम साई को इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए हमने साई को इंसर्ट कर दिया, तो क्या हो गया, डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 पाई आई अपॉन लेमड़ा, ये जो c इंटू ई रेस टू प्लस और माइनस 2 पाई आई एक्स अपॉन लेमड़ा उसके बराबर क्या है, साई है, ये रहा। तो इस प्रकार हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नीचे यहां पर लेमड़ा है, आपको पता होगा कि दी ब्रोगली ने क्या कहा था, लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन पी कहा था। दी ब्रोगली ने कहा था लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब देखिए P इज इक्वल टू एम वी होता है, तो हम लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी भी कह सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर मोमेंटम चाहिए, तो हमें मोमेंटम कहाँ से मिलेगा, लेमड़ा में से मिलेगा, क्योंकि लेमड़ा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। अब देखिए वैल्यूज हम ऐड करते हैं, अकॉर्डिंग टू दी ब्रोगली क्या होता है, लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लेकिन यहाँ पर हमने बात की कि जो इलेक्ट्रॉन वेव है वो एक्स डायरेक्शन पे प्रोपोगेट कर रहा है, इसलिए हमने P इज इक्वल टू क्या लिखा है, पी एक्स लिखा है, यानी कि समझ में आएगी वो मोमेंटम है वो एक्स डायरेक्शन पे है। देखिए यहाँ पर एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो मोमेंटम होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखिए ये जो पी एक्स है उसके बराबर हमने क्या लिखा है, एच अपॉन पी एक्स। अब देखिए
सॉरी, हमने लेमड़ा लेमड़ा के बराबर क्या लिखा है, एच अपॉन पी एक्स लिखा है। हमें पता है लेमड़ा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी एक्स। तो हमने लेमड़ा, देखिए यहाँ पर आगे आगे की बात कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए यहाँ पर लेमड़ा है, उसके बराबर हमने क्या लिखा है, एच अपॉन पी एक्स। देखिए ये रहा लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन पी एक्स। तो हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 पाई साई अपॉन एच अपॉन पी एक्स। देखिए ये पूरा क्या है, ये पूरा लेमड़ा ही है, उसके बराबर हमने क्या ऐड किया है, एच अपॉन पी एक्स ऐड किया है। अब देखिए ये नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 पाई साई पी एक्स अपॉन एच। इस प्रकार से होगा। देखिए अब देखिए हमें क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, हमारा एम है मोमेंटम ऑपरेटर को फाइंड करना। तो हम क्या करते हैं, ये जो पी एक्स साई है उसको हम यहां ही रहने देते हैं, बाकी जो सारा चीजें हैं उसको सामने जाने देते हैं। बेसिकली हम पी एक्स साई को इस हमारे इक्वेशन का कर्ता बनाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, पी एक्स साई इज इक्वल टू, देखिए सामने क्या है, डेल साई बाई डेल एक्स तो है ही, तो एच ऊपर जाएगा और 2 पाई नीचे जाएगा, ये प्लस और माइनस 2 पाई है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए पी एक्स साई इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस एच अपॉन 2 पाई डेल साई बाई डेल एक्स। तो ये है हमारा इक्वेशन। यहीं से हम मोमेंटम ऑपरेटर को फाइंड आउट करेंगे। देखिए ऑपरेटर जो होता है वो फंक्शन पे वर्क करता है, हमने पहले ही पढ़ा कि ऑपरेटर जो होता है वो फंक्शन पे वर्क करता है और हमें क्या देता है, न्यू फंक्शन देता है। मान लीजिए ऑपरेटर कोई ए है तो वेव फंक्शन साई होगा। अब देखिए यहां पर ऑपरेटर अगर अकेला हो तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती, ऑपरेटर के साथ क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, तो ही वर्क करेगा। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ ऑपरेटर ही लिखना है, मुझे फंक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ अकेला ऑपरेटर लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन को रिमूव कर दूंगा। फंक्शन को अगर मैं रिमूव कर दूं तो मुझे सिंपल ऑपरेटर मिलेगा। तो देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, ये जो साई है दोनों साइड से मैं रिमूव कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, यानी कि मैं फंक्शन को रिमूव कर रहा हूं। यहां पर ऑपरेटर फंक्शन पे ऑपरेट कर रहा है, ऐसा मान लीजिए। मैं अगर फंक्शन को रिमूव कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ ऑपरेटर ही मिलेगा। तो मैं यहां से ये जो साई है उसको मैं रिमूव कर रहा हूं। जैसा कि अभी हमने कहा कि अगर आपको सिर्फ ऑपरेटर चाहिए तो आपको फंक्शन को रिमूव करना होता है। तो देखिए यहां पर फंक्शन था साई, तो हमने क्या किया है, साई को रिमूव कर दिया है। तो देखिए पहले कुछ इस प्रकार था, अब हमने क्या कर दिया है, साई को रिमूव कर दिया है। तो ये अब ये बन गया है हमारा लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर इन एक्स डायरेक्शन। यानी कि अगर किसी भी क्वांटम पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में आपको मोमेंटम पता लगाना हो तो उसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार होगा, पी एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस एच अपॉन 2 पाई डेल बाई डेल एक्स। अब देखिए यहाँ पर हमने प्लस और माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, और डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, प्लस और माइनस लिखा है। अब देखिए ये तो बात हो गई एक्स डायरेक्शन की। मान लीजिए मुझे किसी भी क्वांटम पार्टिकल का वाई या फिर जेड डायरेक्शन में मोमेंटम पता लगाना हो तो उसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार होगा। देखिए पी वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस एच अपॉन 2 पाई डेल बाई डेल वाई, या फिर जेड डायरेक्शन में पी जेड इज इक्वल टू प्लस और माइनस एच अपॉन 2 पाई डेल बाई डेल जेड हो जाएगा। अब देखिए एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में आपको या फिर आपका वेव मैकेनिक्स में इस प्रकार से आपको इक्वेशन नहीं मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए कि एच अपॉन 2 पाई जो है उसकी जगह पर आपको एच बार देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एच बार देखने को मिलेगा। देखिए ये जो साइन है उसको हम कहते हैं एच बार, या फिर कुछ लोग इसे एच क्रॉस या फिर एच कट भी कह सकते हैं।
अब देखिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन आपको ये याद जरूर रखना है कि h/2 पाई होता है, वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, उसको कहा जाता है रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी कि अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हो तो आपको कहीं h/2 पाई देखने को नहीं मिलेगा, सीधा क्या देखने को मिलेगा, h बार देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, ये जो h/2 पाई है, देखिए यहां पर भी है, उसकी जगह पर मैं क्या लिखता हूं, h बार लिखता हूं। और ये जो i है, इमेजिनरी नंबर i, वो नीचे है, ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। तो देखिए, फाइनल इक्वेशन कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, देखिए पी एक्स इज इक्वल टू -i/h डेल बाई डेल एक्स। तो ये है हमारा लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर का इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। अब मान लीजिए वाई डायरेक्शन का पता लगाना हो तो सिंपल है, क्या करना है, पी वाई इज इक्वल टू -i/h, फिर क्या होगा, डेल बाई डेल वाई, जेड में -i/h डेल बाई डेल जेड। तो इस प्रकार से आप मोमेंटम ऑपरेटर को डिराइव कर सकते हैं। देखिए, ये ऑपरेटर जो है वो पॉजिटिव इन पॉजिटिव डायरेक्शन है और नेगेटिव इन नेगेटिव डायरेक्शन है।